गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम उस फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। पहला कहता है कंसंट्रेशन। तो जैसे हम जानते हैं कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो जैसे ही आप ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। अब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात किया जाए, उसका नेचर कैसा है। तो नेचर कहता है कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड यानी कम्प्लेक्स रिएक्टेंट बनेगा, कम्प्लेक्स रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनेगा, तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जिसमें कम्प्लेक्स रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा वो रेट स्लो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे आयरन को ऑक्सीडाइज करना है Fe2 को Fe3 में, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है उसमें। और यदि ऑक्सीलेट को आप ऑक्सीडाइज करते CO2 बनाते तो पहले ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए पहले क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, 2 ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है, जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, उसके बाद बॉन्ड का फिर फॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब Fe2 को Fe3 में ऑक्सीडाइज करने में रेट जो होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू ऑक्सीलेट को KMnO4 से ऑक्सीडाइज करने में। अब कहता है नेचर ऑफ द एक्सपोजर, यानी एक्सपोजर रेडिएशन का एक्सपोजर क्या है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है, वो कहता है कि जब रेडिएशन आता है तो रिएक्शन रेट उसका बढ़ जाता है। ठीक है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में। अब तीसरा बात हो जाए कि उसी में कि कहता है कि कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो ΔG होता है, यानी गिव एनर्जी मे और मे नॉट बी लेस देन जीरो। इन जनरल में हम लोग पढ़े हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है कि जिसमें ΔG लेस देन जीरो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी अपने आप होता है रिएक्शन। मगर फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपको याद रखना है कि ΔG जो है वो लेस देन भी जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन भी जीरो हो सकता है। जैसे फोटोसिंथेसिस ऑफ द फूड, फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन बाय द प्लांट, या वो जो ओजोन का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ऑक्सीजन, इस सब में ΔG कोई ज़रूरी नहीं कि लेस देन जीरो होगा ही होगा। ठीक ना। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जैसे RNA इक्वेशन जानते हैं कि K बराबर AE के पावर A/RT, वहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे। और बाकी जो है उसको हम आपको दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे इसके साथ।